हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा व्याख्या कौशल। तो बीएड डीएलएड वालों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखेंगे व्याख्या कौशल शिक्षण कार्य में बहुत ही ऐसी पाठ्य सामग्री होती है जिनके बहुत सारे नियम और सिद्धांत होते हैं, जिन्हें समझना और समझाना बहुत ही आवश्यक होता है, खास करके अध्यापक के लिए। व्याख्या करते समय पाठ को अर्थ समेत और सरल भाषा और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यह एक ऐसी तकनीकी है जो किसी भी प्रकार के कठिन पाठ हो, निबंध हो, इस टाइप की सामग्री को सरल बना देता है। व्याख्या के लिए अध्यापक को निम्नलिखित प्रकार के व्याख्या करनी होती है। जैसे कि हम देखेंगे वर्णनात्मक, इसमें पाठ्य सामग्री में आए नियम और सिद्धांत को वर्णन करना होता है। अध्यापक इसे वर्णन में किसी भी साधन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं वर्णन करते समय, ठीक है। उसके बाद आता है अर्थात्मक। इसमें क्या होता है, कई बार अर्थ बताना विद्यार्थी उसे नियम को आसानी से समझ सके, यानी कि कई बार ऐसे अर्थ शब्द आते हैं जिसका अर्थ बताना अनिवार्य होता है, जिससे विद्यार्थी को समझने में आसानी हो, इसीलिए उसे हम अर्थात्मक के नाम से तीसरा तर्कशीलता। विद्यार्थी को कई बार ऐसे पाठ सामग्री को समझाना होता है जिसमें उनके प्रश्न आते हैं, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, इस टाइप के प्रश्न आते हैं और उनको उत्तर देने के लिए अध्यापक व्याख्या के लिए तर्क से उत्तर देते हैं, यानी कि कोई चीज़ को एग्जाम्पल देते हैं, कोई चीज़ के बारे में सोच करके इनके कारण बताने वाले कथन भी कहा जाता है, यानी कि जैसे कि मैंने कहा उदाहरण, उसी टाइप के एक कारण बताने वाला भी प्रश्न के नाम से इस प्रश्न को जाना जाता है। शिक्षक को तर्क से काम लेना पड़ता है, यानी कि उदाहरण से काम लेना पड़ता है। उसके बाद आता है 4 नंबर मुख्य बिंदुओं को समावेशन। इसमें क्या होता है कि व्याख्या कौशल के समय, यानी कि व्याख्या करते समय कुछ मुख्य बिंदुएं जो होती है उन्हें मेन टॉपिक के नाम से जैसे जानते हैं उसे लिखना अनिवार्य होता है। उसके बाद देखेंगे विकासशील, यानी कि प्रेरित करने वाला प्रश्न। इसमें क्या होता है कि व्याख्या करते समय कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसमें कि बच्चे को सोचने और समझने में ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग जो है वो तेज होता है, यानी कि विकास हो सकता है। तो इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा भाषा प्रवाह। व्याख्या हम जिस लैंग्वेज में करते हैं, यानी कि हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, तो हमें उसी भाषा में व्याख्या करनी होती है। उस जिस भाषा में हम पाठ सामग्री पढ़ते हैं उसी भाषा में हमें व्याख्या करनी होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सपोर्ट माय चैनल।